हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका रीजनिंग टीचर विनय भैया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज की कह सकते हैं इस लेक्चर में हमें पढ़ाई करना है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी कह सकते हैं जो वर्ग पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो वर्ग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन पे हम लोग आज कह सकते हैं पैटर्न 1 की बात करेंगे। पैटर्न 1 से लेकर के सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे कि जो नंबर एनालॉजी के अंदर कह सकते हैं वर्ग पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे कैसे बनते हैं और किस किस पैटर्न पर किस किस लॉजिक पर प्रश्न बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट आप लोग अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग सबसे पहले अपने अपने पेन और कॉपी खोलिए जी। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग सबसे पहले अपने अपने रफ और पेन के साथ बैठें और क्लास में जितनी चीज़ें बताई जाएं उन्हें साथ के साथ मेरे साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक। और बाद में एक खुद का हैंड राइटिंग नोट जरूर बनाइएगा जिसमें से आपको लिखना है कि जैसे वर्ग पर आधारित जो लॉजिक है वो कहाँ कहाँ से लगता है, कितने पैटर्न पर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जी बेटा, यदि आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से रीजनिंग शुरू कर रहे हैं ना नंबर एनालॉजी का, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन जैसा बताया जाए, जो तरीका बताया जाए उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको पेन और कॉपी खोलनी है और हेडिंग पे हम लोग जो बात करेंगे आपको बेटा वो करते जाना है। चलिए, उम्मीद है आप सबने पेन और कॉपी खोल लिया होगा। सबसे पहले बेटा जी आप लोग हेडिंग लगाएंगे नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर चुके थे पहली क्लास पे, और आज ये हमारी दूसरी क्लास है ना। नंबर एनालॉजी के हमने बेसिक आपको बता दिए थे और 2 से लगा करके 20 तक के वर्ग भी बता दिए थे। इसमें मैंने कहा था ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना, तभी हम लोग आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप बात को। बेटा लगाइए हेडिंग नंबर एनालॉजी के, बेटा अंदर नंबर एनालॉजी के अंदर हेडिंग लगाएंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न लगाइए जरा हेडिंग पर, वर्ग पर आधारित बेटा जी प्रश्न। जी सभी लोग बेटा अपने अपनी हेडिंग सजाएंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। सभी लोग हेडिंग लगाएं वर्ग पर आधारित प्रश्न। उसके नीचे बेटा जी हेडिंग लगाएंगे पैटर्न 1। उसके नीचे बेटा जी आपको हेडिंग लगाना है पैटर्न 1। पैटर्न 1 डालेंगे बेटा। पैटर्न फर्स्ट है सीधा वर्ग नियम। बेटा जी सीधा वर्ग नियम। सीधा वर्ग नियम क्या होता है। सीधा वर्ग नियम होता है बेटा जी एक्स का संबंध किससे होता है, एक्स स्क्वायर से। एक्स का संबंध होता है एक्स स्क्वायर से। हेडिंग लगाइए पैटर्न 1 सीधा वर्ग का नियम। सीधा वर्ग नियम कह सकते हैं बेटा, सीधा वर्ग नियम। देखिए बेटा ये जितने भी मैं आपको पैटर्न 1 2 3 4 5 करके जो भी लिखवाता जाऊँ ना, तो आपको अपनी कह सकते हैं जो आपकी फेयर रहेगी नोट का बुक रहेगी उस पर पैटर्न डाल करके और हर पैटर्न का कम से कम एक सवाल अपनी नोटबुक में लगा लीजिएगा। और जब हम लोग प्रश्न अभ्यास सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेल्पफुल होने वाली हैं। जी बेटा, अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट लेना है तो इसलिए बेटा जी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 52 51 44 51 बेटा जी मैसेज करना है। मैसेज करना है प्रैक्टिस सेट के लिए जी। हाँ तो बेटा आपको 24 घंटे के अंतराल में प्रैक्टिस सेट दे दी जाएगी।
आपके मैसेज के 24 घंटे के अंतराल में प्रैक्टिस सेट आपको दे दी जाएगी इससे रिलेटेड। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे बेटा उसमें। कम से कम अगर मैं यहाँ 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन कम से कम दिए जाएंगे। ठीक जी बेटा, एक ही लॉजिक के कम से कम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। मैं आपको बता दूं कि जो NMMS एग्जामिनेशन 2026-27 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस बेटा आपका सपोर्ट बस मिलना चाहिए। जी हाँ, सही तरीके से आपके सपोर्ट की हो सकता है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ का किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और ऑन द बेस्ट करने का प्रयास रहेगा। चलिए बेटा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स पे प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। ये जितने भी लोग बेटा जुड़े हुए हैं ना, सबके सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और थम्स अप भी बेटा कर दें। इतना करिए बेटा, आगे आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। चलिए बेटा, अब देखते हैं जरा कि बेटा सीधा वर्ग नियम कैसा होता है। सीधा वर्ग नियम बेटा इसमें होता ऐसे है कि जैसे मान लो कोई आपको एक प्रश्न दे दिया गया, तो मान लो मैंने आपको कोई एक प्रश्न दे दिया, तो बेटा मैंने कह दिया कि जिस प्रकार बेटा 2 का संबंध 4 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन बनता है, जिस प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन कुछ ऐसे दे देगा। मान लो बेटा पहला ऑप्शन दे दिया 6, बेटा दूसरा ऑप्शन दे दिया 8, तीसरा ऑप्शन दे दिया कह सकते हैं 9, और बेटा चौथा ऑप्शन दे दिया डी नंबर करके 12। तो बात समझ में आ रही है क्या? ये मैं थोड़ा और बड़े के दे रहा हूँ। यदि आपको देखने में कोई समस्या हो रही है तो मैं इनको और थोड़ा सा बड़े के दे रहा हूँ। बेटा कोई दिक्कत? उम्मीद है अब दिख रहा होगा बेटा साफ साफ। जी बेटा, ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा पैटर्न 1 सीधा वर्ग नियम। आपको ऐसे देगा कि जिस प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। बेटा देखो सिंपल, आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको क्या करना है। आपको बेटा 2 से लेकर के 20 तक के वर्ग एकदम मुहा जुबानी कह सकते हैं रटे हुए होना चाहिए, एकदम रट्टे मार के बैठना है इस क्लास में। इस क्लास में जब भी आपको बैठना है तो 2 से 20 तक के वर्गों का रट्टा मार के बैठना है। अगर आपने तक कर लिया ना बेटा, तो ये तो क्लास आपके लिए ना ऑन द बेस्ट होने वाली है। फिर तो बेटा आपको रीजनिंग एकदम मक्खन लगेगी, रीजनिंग एकदम मक्खन लगे, कुछ भी तो नहीं है यार इसमें। देखो बेटा, अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पे कि जो 2 है कह रहा है, तो 2 का संबंध जिस प्रकार 4 से है, उसी प्रकार बेटा जी 3 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार बेटा 2 का संबंध 4 से, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। देखो बेटा ऊपर क्या लिखा बेटा पैटर्न। बेटा पैटर्न सीधा वर्ग नियम। सीधा बेटा यहाँ पे वर्ग लगाओ सीधा। बेटा पहले वाले का दूसरा वर्ग होगा। देखो बेटा 2 का वर्ग क्या होता है। बेटा 2 का वर्ग 4। बताओ 2 का वर्ग है बेटा 4 की नहीं है। जी भैया 2 का वर्ग क्या है 4। 2 का वर्ग 4। बेटा मैं आपको 20 तक लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले। बेटा 2 से 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। उसी प्रकार बेटा जी 3 का वर्ग क्या होगा उसी प्रकार बेटा 3 का वर्ग क्या होगा। तो बेटा 3 का वर्ग क्या होता है 9। 3 का वर्ग क्या बेटा सीधा वर्ग नियम है x का स्क्वायर। अगर 2 का वर्ग 4 है बेटा तो 3 का वर्ग क्या होगा। जी बेटा 3 का वर्ग कौन सा होगा बेटा जी। बेटा हमारा होगा 3 का वर्ग बेटा 9। मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। दो बात समझ में आई क्या क्यों बेटा जी। बात आपके पल्ले पड़ रही है ना, समझ में तो आ रहा है। सीधा वर्ग नियम बेटा ऐसा होता है, पहले वाली संख्या का संबंध दूसरी वाली संख्या से सीधा वर्ग के रूप में होता है। बेटा वही 2 संख्याओं का जो संबंध होता है वही हमें तीसरी संख्या के साथ मैच कराना है। जैसे 2 का संबंध जिस प्रकार 4 से, बेटा कैसा संबंध है तो 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब वर्ग का संबंध है, सीधा वर्ग नियम लग रहा है बेटा। दूसरे में बेटा जी कह 3 का संबंध फिर किससे होगा। तो बेटा 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। बस क्या हो जाएगा बेटा 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई क्या। चल बेटा इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जरा लिखिएगा ध्यान से। जैसे बेटा मैं बोलूं कि जिस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करके, जिस प्रकार बेटा कह सकते हैं 4 का संबंध 16 से है, जिस प्रकार बेटा जी 4 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार बेटा जी 7 का संबंध किससे होगा। बेटा उसी प्रकार कह रहा 7 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन आपको दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा बेटा जी कह सकते हैं
बेटा यहाँ पे 5 कर लेते हैं पहले। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ए हो जाएगा 20, बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25, बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30, बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35। तो बात समझ में आ रही है क्या? जिस प्रकार बेटा जी कह रहा है 4 का संबंध 16 से, उसी प्रकार बेटा 5 का संबंध किससे होगा? जी जी बेटा अब लगाएं जरा आप लोग, अपना अपना भी दिमाग इस्तेमाल करिएगा। चलिए देखते हैं बेटा। देखो बेटा कह रहा है हमें प्रश्न में कि जिस प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार कह सकते हैं, जिस प्रकार 4 का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार 5 का संबंध किसके साथ होगा, है ना? तो देखो बेटा 4 का बेटा वर्ग क्या होता है? बेटा मुझे पता है कि अगर मैं 4 का वर्ग करूंगा तो 4 चौक 16, बेटा उसी प्रकार 5 का वर्ग बेटा क्या हो जाएगा? बेटा 5 का वर्ग हो जाता है 25। 5 का वर्ग बेटा क्या हो जाएगा? 25। बेटा 25 है जी भैया, ऑप्शन नंबर बेटा बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो बात समझ में आ रही है क्या? क्यों बेटा जी? नोट करिएगा जरा इसे। जी बेटा जी नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बेटा जिस प्रकार 3 का संबंध कह सकते हैं, सॉरी बेटा जिस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जिस प्रकार 6 का संबंध बेटा 36 के साथ है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार बेटा जी 6 का संबंध 36 के साथ है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? जी चलिए लिखेंगे बेटा जी। बेटा ए नंबर है 42, बेटा बी नंबर है कह सकते हैं 36, बेटा सी नंबर है 64, बेटा डी नंबर है 49। लगाओ जरा लॉजिक, लगाइएगा बेटा जी लॉजिक जरा लगाओ। जी बेटा अब ये तो क्वेश्चन बेटा आपको हल कर लेना चाहिए ना, जरा बेटा प्रयास करो, इसमें है भी क्या, हल करिएगा जरा। जिस प्रकार कह सकते हैं 2 का संबंध, जिस प्रकार बेटा जी 2 का संबंध, सॉरी जिस प्रकार 6 का संबंध 36 के साथ है, बेटा उसी प्रकार 7 का संबंध किसके साथ होगा? जी बेटा सब लोग हल करो, कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखो जरा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। और अगर बेटा वीडियो आपको मजेदार लग रही हो तो लाइक भी करते जाओ जरा। लाइक बहुत लोग बहुत कम कर रहे हो तुम लोग, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए। चलिए देखिए बेटा, जिस प्रकार बेटा जी 6 का वर्ग क्या होता है? बेटा कह रहा 6 का जिस प्रकार से संबंध 36 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? तो देखो बेटा 6 का वर्ग क्या होता है? बेटा 6 का वर्ग होता है बेटा 36। बेटा जी 7 का वर्ग क्या होगा? बेटा 7 का वर्ग होता है 49। ऑप्शन बेटा 49 है क्या? जी भैया कौन सा बेटा जी? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बेटा डी राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बेटा बढ़ते हैं। देखिए बेटा जी, बेटा जिस प्रकार 8 का संबंध 64 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 9 का संबंध बेटा किसके साथ होगा? बेटा ऑप्शन लिख लेंगे बेटा आप लोग। 72, बेटा बी नंबर है 80, बेटा सी नंबर है 81 और बेटा जी डी नंबर है कह सकते हैं 90। चलिए कमॉन, जिस प्रकार बेटा जी कह सकते हैं 8 का संबंध 64 से, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? कमॉन सभी बच्चे बेटा करें, सभी लोग बेटा जी करिएगा जी। जिस प्रकार माय डियर 8 का संबंध 64 के साथ है, बेटा जी उसी प्रकार 9 का संबंध किसके साथ होगा? बेटा सीधा वर्ग नियम लग रहा है बेटा, सीधा वर्ग नियम। बेटा देखो बेटा 8 का संबंध कह रहा है जिस प्रकार 64 के साथ है, उसी प्रकार 9 का संबंध किसके साथ होगा? ये बेटा हमें बताना है। तो मुझे सिंपल पता है बेटा जी 8 का वर्ग बेटा मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा? पहले बेटा सबसे पहले सीधा वर्ग नियम का लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले किसका लगाएंगे? सीधा वर्ग नियम का।
आ रही बात समझ में बेटा। 8 का बेटा जिस प्रकार संबंध 64 से बेटा उसी प्रकार बेटा 9 का किससे होगा। तो बेटा 8 का वर्ग क्या है 64 है ना, बेटा 9 का वर्ग क्या हो जाता है 81। क्या हो जाएगा बेटा 9 का वर्ग हो जाएगा 81 बेटा। ऑप्शन पे 81 है बेटा। 1 मिनट ये बेटा ऑप्शन जरा सही कर लेते हैं बेटा। ये हाँ बेटा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बेटा सी राइट आंसर हो गया। चलिए जितने बेटा लोगों का उत्तर सी आया है ना, ऑप्शन नंबर बेटा सी 81 आया जिनका, उनका बेटा एकदम राइट है जी, बिल्कुल सही है जी। हाँ सी 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 हाँ बेटा सी वालों का बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों का आंसर सी आया ना 81 एकदम राइट है। चलिए बेटा आगे बढ़े बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा कह रहा है जिस प्रकार 14 का संबंध 196 से बेटा जी कह रहा है ठीक उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन दे रखा है ए नंबर, बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ए नंबर है कह सकते हैं 210, बेटा ऑप्शन नंबर बी है 225, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 256, बेटा जी ऑप्शन नंबर डी है 240। करिए बेटा जी कमॉन जी बेटा। सभी लोग बेटा एकदम बहुत ही बेटा लॉजिक तो है ना, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है जी बेटा। 20 तक का वर्ग तो बाबू आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत वाला विषय। वर्ग नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो बेटा रीजनिंग नहीं हल कर पाओगे और क्या करोगे। नंबर एनालॉजी भूल जाओ, नंबर एनालॉजी आपको सीखना है ना, तब तो फिर बेटा जी आपको करना पड़ेगा, वर्ग याद करना पड़ेगा। चलिए बेटा जी काफी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं जी। कुछ लोगों का बेटा बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी 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 नहीं बेटा सी वालों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने बेटा लोगों का बी आ रहा है बेटा वो सही है। बी वालों का बेटा जी सही है। देखते हैं कैसे बेटा। देखो बेटा जिस प्रकार कह रहा है 14 का संबंध 196 से ठीक उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा। बेटा देखो बेटा 14 का वर्ग क्या होता है बेटा, 14 का वर्ग होता है बेटा जी 14 का बेटा वर्ग होता है 196। 14 का वर्ग क्या होता है बेटा 196। तो बेटा 15 का बेटा वर्ग क्या होगा, तो भैया 15 का वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है 225। बेटा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 225। कहीं बेटा 225 है जी भैया। ऑप्शन नंबर बेटा सी क्या है आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बेटा सी 225 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलो बेटा ये तो हमने 4-5 एग्जाम्पल किस पे देखे बेटा, बेटा पैटर्न 1 पे सीधा वर्ग नियम पर। अब बेटा थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको जी, हाँ चेंज करेंगे बेटा, अब क्वेश्चन चेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़े बेटा। लाइक करते जाइए वीडियो को, जितने लोगों ने लाइक बेटा नहीं किया वीडियो लाइक करते रहें बेटा। देखते हैं अगला नंबर, अगला पैटर्न क्या है बेटा जी। देखते बेटा पैटर्न नंबर 2 बेटा। पैटर्न नंबर 2 बेटा में सीखना है, हेडिंग बेटा सही बच्चे लगाएंगे। पैटर्न नंबर बेटा 2 में हेडिंग सही बच्चे लगाएंगे। देखो बेटा वर्ग में एक जोड़ना, वर्ग में एक जोड़ना, वर्ग में एक जोड़ना बेटा ये नियम लगाएंगे सभी बच्चे। बेटा वर्ग में बेटा कैसे जोड़ना बेटा, पहली वाली संख्या का बेटा स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में एक जोड़ देंगे बेटा। इस पे बेटा बेसिस सब हमें क्वेश्चन करने हैं। वर्ग में एक जोड़ना बेटा लगाएं सब लोग हेडिंग पे बेटा। हर टाइप का ना, हर पैटर्न का आप एक एक क्वेश्चन जरूर अपने कर सकते हैं, फेयर कॉपी पे लिखेंगे और हैंड राइटिंग बेटा बना लेना है खुद से, समझ रहे हैं ना आप। अगर हैंड राइटिंग बेटा बना लेंगे ना तो बेटा आपको रिवीजन के लिए बहुत कह सकते हैं हेल्पफुल होगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी रहती है यूट्यूब पे, आप प्ले लिस्ट में जा करके दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप हमें बताएं कमेंट पे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलिए बेटा जी लगाया बेटा आपने हेडिंग, उम्मीद है बेटा आपने हेडिंग लगा लिया होगा। पैटर्न 2 वर्ग में एक जोड़ना कैसे बेटा, एक एग्जाम्पल से मैं बेटा आपको समझाता हूँ। जब प्रश्न बन जाता है, प्रश्न क्या बन जाता है भैया,
बेटा प्रश्न बनता है, जैसे मैं एक एकदम बेटा बेसिक से चाहूँ कि बेटा जिस प्रकार दो का संबंध 5 के साथ है, जिस प्रकार बेटा जी दो का संबंध, जिस प्रकार बेटा दो का संबंध 5 के साथ है बेटा जी, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ होगा बेटा जी, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऑप्शन अगर दें बेटा हम लोग, बेटा ऑप्शन नंबर ए है 9, बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 10, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 11, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 12। बेटा ये वर्ग में एक जोड़ना नियम है, वर्ग में एक जोड़ना। ठीक कैसे बेटा, ऐसे जैसे मान लेते हैं बेटा 2 का वर्ग, देखो यहाँ बेटा क्या करा कि जिस प्रकार 2 का संबंध 5 के साथ है, उसी प्रकार बेटा जी 3 का संबंध किसके साथ होगा बेटा, ये पहला वाला जरा देखो। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, बेटा देखो बेटा अगर मैं बेटा 2 का वर्ग करूंगा तो बेटा 2 का वर्ग क्या होता है बेटा, 2 का वर्ग होता है 4। बेटा 4 में अगर मैं 1 जोड़ रहा हूं तो बेटा जी क्या आ रहा है 5। सबसे पहले बेटा हमें पहला वाला संबंध पता करना होता है। आपको बेटा ये पता करना है कि क्या करें, इस संख्या और इस संख्या के बीच में क्या संबंध है। बेटा इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो संबंध है तो बेटा ऐसे है कि देखो अगर बेटा मैं 2 का वर्ग करता हूं तो 4, बेटा 4 के वर्ग में 1 जोड़ रहा हूं तो 5। बेटा ठीक इधर भी करेंगे। बेटा सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है बेटा, आप जी 3 का वर्ग हमने किया ना 2 में, तो बेटा 3 का वर्ग करेंगे तो बेटा जी 9 आएगा। फिर बेटा क्या किया, 1 हमने जोड़ दिया है तो बेटा मैं 1 जोड़ दूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 9 1 10। बेटा प्रश्न चिन्ह की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो भैया क्वेश्चन मार्क की बेटा जगह पे आएगा 10। बेटा 10 ऑप्शन पे है जी भैया, ऑप्शन नंबर बी बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बेटा बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आई ना जी बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी बच्चों को बेटा ये मेरी बात समझ में आई बेटा, क्वेश्चन समझ में आया हो ना, वो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताएंगे। एस 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 हाँ गुड। चलिए बेटा अब मैं बेटा एक आपको ऐसा ही देता हूँ, सेम बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन मैं बेटा आपको एक दूंगा। मैं बेटा बोलूंगा जिस प्रकार 4 का संबंध 17 के साथ है जी, उसी प्रकार 5 का संबंध किसके साथ होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बेटा ए आपको लिखना है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आप लिख लेंगे बेटा जी 24। बेटा ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना है 25। बेटा जी ऑप्शन नंबर 6 लिखना है बेटा, यहाँ 25 करेंगे। बेटा ऑप्शन नंबर सी करना है हमें 26। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा डी करना है हमें 27। अब बताओ लगाओ बेटा लॉजिक, सही बच्चे बेटा लॉजिक लगाएं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों लॉजिक लगाओ, सन्नाटा चल रहा है। जी बेटा आंसर आने शुरू हो गए, कुछ बच्चों की बेटा तो पकड़ अच्छी है, अच्छा कर रहे हैं, गुड। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा मैं देखता हूं बेटा यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है बेटा, सबसे जरूरी है लॉजिक। बेटा कह रहा जिस प्रकार दो क्या बोलते हैं इसको बेटा 4, जिस प्रकार कह रहा 4 का संबंध 17 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 5 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक बेटा जी उसी प्रकार 5 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो बेटा संबंध पहले बेटा मैं पता करूंगा बेटा, अगर बेटा मैं सीधा वर्ग लगाऊंगा बेटा 2 का वर्ग क्या होता है बेटा, 2 का वर्ग होता है सॉरी बेटा 4 का वर्ग, बेटा 4 का वर्ग क्या होता है बेटा, 4 का वर्ग होता है 16। तो बताओ बेटा यहाँ पे 16 है क्या, नहीं बेटा यानी सीधा वर्ग का नियम नहीं लग रहा है ना, पहला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें 1 जोड़ दूंगा। अगर बेटा मैं 1 जोड़ रहा हूं तो क्या आ रहा है बेटा 17। बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, वर्ग में 1 जोड़ने का बेटा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, वर्ग में 1 जोड़ने का। अब क्या करेंगे भैया, अब बेटा ऐसे इधर देख लेते हैं। तो अगर बेटा मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा सारे जमाने को पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। बेटा क्या बात बनी,
बेटा ऑप्शन पे 25 तो है, बहुत सारे बच्चे बेटा बी करके दे रहे हैं, लेकिन बाबू गलत है। ऐसी गलती बेटा जी आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। और खासकर बेटा मैंने जानबूझ करके ऑप्शन नंबर बी पर बेटा जी ये आपको 25 दे रखा है, समझ रहे हैं बेटा। जैसा संबंध इधर होगा ठीक वैसा संबंध इधर लगाना है। पहले वाले पद में जो संबंध होगा वही पद बेटा सेम दूसरे वाले पे लगाना है। बेटा पहले पे मैंने क्या किया बेटा, x का स्क्वायर किया बेटा 16 में एक जोड़ा, तब बेटा मुझे हासिल हुआ नहीं प्राप्त हुआ है 17। वही बेटा सेम इधर लगाएंगे। अगर बेटा आप 25 कर देंगे ना बेटा, ये आपका एकदम धड़ाधड़ गलत है। यहाँ पे आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, समझ पा रहे हैं ना बेटा जी। हाँ तो बेटा हाँ जैसा बेटा पहले पे होगा वही दूसरा सेम। जैसा बेटा जी पहले पद पे जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न सेम दूसरे वाले पद पे लगाना। बेटा पहले वाले पैटर्न पे कौन सा, पहले वाले बेटा जी पद पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो पहले वाले पद पे बेटा पैटर्न लग रहा है वर्ग में एक जोड़ना। बेटा सीधा वर्ग नियम नहीं लग रहा है। अगर 16 होता तब तो बेटा आपका 25 राइट है ना बेटा। यहाँ वर्ग में एक जोड़ना चल रहा है, मतलब अगर पहले बेटा x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में एक जोड़ेंगे x, बेटा x का स्क्वायर प्लस 1, बेटा x का स्क्वायर प्लस 1, तब क्या आ रहा है 17। तो बेटा इधर बेटा 5 के स्क्वायर किया तो 25, बेटा 25 में क्या जोड़ेंगे बेटा जी, 25 में हमें जोड़ना है 1। जब बेटा 25 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 26, क्या जाएगा बेटा जी 26। अब बेटा जितने बच्चों का बेटा ऑप्शन नंबर सी करके 26 आ रहा था ना, उनका बेटा एकदम राइट है। बेटा जिन भी बच्चों का 26 आ रहा है बेटा उनका एकदम सही है, उसमें कोई लोचा नहीं है बाबू, 26 वाला सही है बेटा। फटाफट बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। अब बेटा दिमाग लगाइएगा आप लोग, इस बार बेटा उम्मीद है आप गलती नहीं करेंगे। इस बार बेटा जी मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे बेटा। जैसे मैं कह दूं कि जिस प्रकार 6 का संबंध बेटा जी 37 के साथ है, उसी प्रकार बेटा जी 7 का संबंध किसके साथ होगा, उसी प्रकार बेटा 7 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए है बेटा जी, बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ए है 48, बेटा ऑप्शन नंबर बी है 50, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 51, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 49। लगाएं बेटा सभी बच्चे लॉजिक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी लॉजिक लगाओ जरा। सभी लोग बेटा लॉजिक लगाएंगे। जी बेटा कुछ बच्चों बेटा आंसर आने शुरू हो गए हैं बेटा, कुछ का डी करके, कुछ बेटा जो बेटा डी वाले हैं ना क्या कर रहे हो बेटा आप लोग। मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ बेटा, इसमें बेटा डी इसका गलत है, वो जानबूझ के मैं दे देता हूँ आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, है ना। इसलिए बेटा दिमाग लगाते हैं बेटा। पहले बेटा देखते हैं कि पहले वाले पद में क्या संबंध है ना। ये देखते हैं हम लोग कि 6 का बेटा जी 37 से क्या संबंध है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 7 का संबंध किससे होगा। तो देखो बेटा अगर मैं बेटा 6 का बेटा जी वर्ग कर दूं, बेटा 6 का वर्ग करूंगा तो 36, बेटा 36 में अगर मैं 1 जोड़ रहा हूं तो बेटा हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा जी 37, बेटा 37 बेटा संबंध पता चल गया। वर्ग में बेटा 1 जोड़ने का बेटा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा पैटर्न बेटा, ठीक बेटा यही दूसरे वाले पे इस्तेमाल करेंगे बेटा। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, बेटा 7 का स्क्वायर होता है 49, बेटा उसमें 1 जोड़ देंगे तो बेटा क्या आ जाता है 50। बेटा 50 का है बेटा ऑप्शन नंबर बी, बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ तक वीडियो में बेटा जी आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, थम्स अप जरूर करो, वीडियो बेटा लाइक करते रहा करो जी बेटा, जितने ज्यादा कह सकते हैं आप बेटा लाइक कमेंट शेयर और व्यूज बढ़ाएंगे ना, उतने ही मैं अच्छे कह सकते हैं पैटर्न लॉजिक एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ आप बेटा रीजनिंग एकदम धड़ाम कर दूंगा, ये बेटा वादा है। मैं बेटा आपसे प्रॉमिस करता हूँ बेटा, अगर आप प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे ना एक तरफ से रीजनिंग को, तो बेटा जी रीजनिंग के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा रीजनिंग आपको बोरिंग लगे। बेटा रीजनिंग एक बेटा इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। लेकिन जब बेटा इसको हम लोग तरीके से नहीं पढ़ते, सही तरीके से नहीं पढ़ते, इधर उधर पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो बेटा हमें पता नहीं चलता कहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई ना, क्रिस्टल है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। जैसे बेटा मैं कह दूं कि जिस प्रकार भैया
जिस प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 8 का संबंध 65 के साथ है, ठीक बेटा, उसी प्रकार 9 का संबंध किसके साथ होगा? बेटा एकदम बेटा बेसिक, बेटा एकदम जीरो लेवल से बेटा मैं चल रहा हूँ बेटा, इससे ज्यादा जीरो लेवल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, और लगभग ना तो कोई टीचर इतना बेसिक से बेटा आपको उठाएगा। अगर बेटा आप प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे ना बेटा, पूरा वीडियो देख करके सही तरीके से बेटा, जब पूरे पैटर्न में डिस्कस करवा दूंगा ना, उसके बाद बेटा उठा के देख लेना। कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर का अगर आपको बेटा नंबर एनालॉजी का छूट जाए तो बेटा वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर अभी समझ में आ रहा तो लाइक कर दो ना। अगर अभी बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा तो लाइक करो जरा। चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा लिखो बेटा। ऑप्शन नंबर पहला है बेटा जी 80, ऑप्शन नंबर बेटा बी है 81, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 90, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 82। निकालेंगे बेटा सभी बच्चे, बेटा सभी बच्चे बेटा अपना अपना उत्तर निकालो जरा। जी बेटा गुड बेटा, काफी बच्चे बेटा आंसर आने सही आ रहे हैं, सही है, गुड गुड गुड, सब बात बेटा, बस ऐसे बेटा सीखते जाओ, यू कैन डू इट बेटा। आप प्रयासरत रहोगे ना, आप सब कुछ सीख जाओगे बेटा, कुछ भी नहीं इनमें, बस एक सही तरीके से बेटा पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके आपको पढ़ना है, बस पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा देखते हैं बेटा क्या दोनों के बीच बेटा लॉजिक, कौन सा लॉजिक लग रहा है। आगे देखो बेटा, कह रहा है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 65 से है, ठीक उसी प्रकार 9 का संबंध किसके साथ होगा? बेटा मुझे पता है, अगर बेटा मैं देखो 8 का बेटा स्क्वायर कर रहा हूँ तो बेटा 65 आ रहा है। अगर बेटा मैं 65 में एक सॉरी बेटा अगर मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ 64 आ रहा है बेटा, अगर 64 में एक जोड़ेंगे बेटा तो 65 आ रहा है बेटा। ठीक उसी प्रकार बेटा पहले मैं 9 का स्क्वायर करूंगा बेटा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बेटा जी 81, 81 में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो बेटा क्या जा रहा है 82। बताओ बेटा कहीं ऑप्शन में 82 है? जी भैया बेटा बिल्कुल बेटा, आपका आंसर नंबर बेटा जितने ही बच्चों का बेटा जी उत्तर 82 आया है, ऑप्शन नंबर डी बेटा उनके एकदम राइट है, उन बच्चों का बेटा एकदम राइट है बेटा। ऐसे बेटा क्वेश्चनों की आपको मैं कह सकता हूं कि प्रैक्टिस के लिए बेटा प्रैक्टिस सेट आपको बेटा मिल जाएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है बेटा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 52 51 44 51 बेटा मैसेज करना जरा, 70 52 51 44 51 बेटा इस नंबर पर मैसेज करना बेटा। आपको 24 घंटे के अंतराल में मैं कह सकता हूँ बेटा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़े, तो बेटा एक बेटा क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन बेटा जी और देखते हैं। चलो बेटा देखेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा लिखेंगे। तो बेटा कहते जिस प्रकार बेटा 12 का संबंध 145 के साथ है बेटा जी, उसी प्रकार 13 का संबंध किसके साथ होगा? निकालो। जिस प्रकार बेटा 12 का संबंध 145 के साथ है बेटा, वैसे ही 13 का संबंध बेटा किससे होगा? बेटा मैं आपको सिखाने की वजह से बेटा एकदम हलवा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर बेटा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर क्या है, फिर तो अपने बेटा मजे ही मजे। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया बेटा, ऑप्शन लिखो जरा बेटा। ऑप्शन नंबर बेटा ए लिखना है बेटा आपको 120, बेटा ऑप्शन नंबर बेटा बी लिखना है आपको 121, बेटा 170, बेटा 169। करिएगा बेटा, कमॉन 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 करो बेटा, हल करो जरा बेटा। 3 नहीं बेटा ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद 5 है, मैं क्वेश्चन डालना भूल जाता हूँ बेटा। वैसे बेटा क्वेश्चन से मतलब क्या बेटा, आपको समझ में तो आ रहा है ना बेटा? एकदम हलवा तो है ना, हलवा एकदम मक्खन है बेटा, बने रहिए साथ में। जी बेटा ऑप्शन आने बेटा शुरू, क्या बोलते हैं आंसर आना बेटा शुरू हो गया है बेटा। बहुत सारे बेटा बच्चों का आंसर सी 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 करके आ रहा है। जी बेटा गुड, बहुत सही बेटा, ये हुई ना बेटा बात। जितने बेटा बच्चों का ऑप्शन नंबर बेटा सी आ रहा है 170 बेटा एकदम राइट है, वो एकदम राइट है बेटा, एकदम राइट। तो ऐसे में करना क्या भैया हमें, देखो बेटा 12 का बेटा संबंध 145 से बेटा कैसा है बेटा, कह रहा है जिस प्रकार 12 का संबंध 145 से, ठीक उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा?
बेटा मुझे पता है कि बेटा मैं 12 का वर्ग कर रहा हूँ तो बेटा 144 में अगर बेटा मैं 1 जोड़ दूंगा तो 145 बेटा ये लग रहा है। बेटा 13 का बेटा जी वर्ग होता है 169 बेटा, अगर 169 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 170 बेटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बताओ बेटा यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई है ना, सारी चीज बेटा आपको क्रिस्टल हुई होंगी क्यों बेटा जी जी। चलो बेटा यहाँ लग बेटा सीधा क्रिस्टल है ना पूरा। तो जल्दी बेटा जी हम व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे मैसेज करने के बाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा बेटा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगर बेटा वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो ना बेटा अपने दोस्तों को जरूर भेजो बेटा, अपने हर एक साथी तक बेटा भेजो जो आपके साथ में बेटा पढ़ाई कर रहा है बेटा, आपको क्लासमेट है ना बेटा। हर एक जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाइए जरा बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है ना बेटा, ये आपके लिए वर्क है बेटा। इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद बच्चे तक बेटा पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए बेटा तो यहाँ तक बेटा क्रिस्टल है ना आपको बेटा। आज बेटा हमने 2 पढ़ा, एक बेटा पैटर्न नंबर 1 बेटा और दूसरा पैटर्न नंबर 2, ठीक बेटा जी। इस तरह से आज की क्लास का बेटा हम लोग यहीं पे क्या करते हैं द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।